बदलता उत्तर प्रदेश, संवरता उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। इन दिनों भारत सरकार आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है और इसी के मद्देनजर पूरे देश भर में तमाम आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे और इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, योजनाओं का लोकार्पण भी किया था। लेकिन अगर हम आपको इस कॉन्क्लेव की भव्यता दिखाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक सपने को यहाँ पे दर्शाया गया है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी मिशन हो। तमाम तरीके की जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं उनको इस कॉन्क्लेव में दर्शाने की भी कोशिश की गई है, दिखाने की भी कोशिश की गई है और जो उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में किस तरीके का नजर आएगा उसको भी इस कॉन्क्लेव में दर्शाने की कोशिश की गई है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2 घंटे इस कॉन्क्लेव में बिताए हैं और तमाम योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। लेकिन अगर हम आपको इस कॉन्क्लेव की भव्यता दिखाएं तो इस कॉन्क्लेव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने हैं उनको दर्शाया गया है। तमाम सपने थे उनके कि हमारा देश स्वच्छ हो, तो स्वच्छ भारत मिशन का ये जो हम आपको स्टॉल दिखा रहे हैं इसमें दिखाया गया है कि 2026 तक जो पूरा देश है वो स्वच्छ होगा, समग्र होगा और समृद्ध होगा। इसके साथ ही इसके बगल में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो स्टॉल है वो दिखाया गया, जिसमें ये लिखा गया है कि हमारा हट हमारे सर पे छत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को लगभग 6 साल हो गए हैं, जिसको दिखाया गया है कि ग्लोरियस 6 इयर्स ऑफ PMAY। तमाम तरीके की योजनाएं को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से देश ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश किस तरीके से संवर रहा है, किस तरीके से बदल रहा है और किस तरीके से जो तमाम योजनाएं भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उनके द्वारा जो चलाई जा रही हैं उसका एक नजारा यहाँ पर देखते ही बन रहा है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि जो देश है वो आधुनिकीकरण की तरफ जाए और उसी के तहत जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की वो काम कर रही है। और इस वक्त देश में आजादी के 75वें वर्षगांठ में हम लोग एंटर कर चुके हैं, जिसका नजारा तमाम पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और हम इस वक्त अंदर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ मिशन अर्बन में, जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि 2026 तक पूरा देश स्वच्छ होगा, पूरा देश समग्र होगा और पूरा देश समृद्ध होगा। तो ये वो योजनाएं हैं जिसके तहत जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको तेजी दी जाएगी, पूरे देश में तेजी दी जाएगी, पूरे देश को साफ किया जाएगा और कहीं ना कहीं जिस गंदगी से हम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं उनकी योजनाएं किस तरीके से होंगी वो यहाँ पर दर्शाने की साफ तौर पर कोशिश की गई है। अगर बात करें तो हमारे सामने जर्नी ऑफ स्वच्छता यानी कि स्वच्छता का सफर दर्शाया गया है, जिसमें 2014 से स्वच्छता आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद जो तमाम योजनाएं लाई गई जिससे इसको तेजी मिलती गई उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और कुल मिला के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का सपना है उसको साकार किया जाएगा। हमारे साथ लोग हैं जो उनसे बात करेंगे। सर, 2026 तक स्वच्छ, समग्र और समृद्ध देश बनाने की बात कही जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मिशन में किस तरीके से आप लोग साथ दे रहे हैं? हम लोगों का नेपरा रिसोर्स मैनेजमेंट ये कंपनी है जो कि अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और हमने ये सबसे पहला मॉडल इंदौर के अंदर हम लोगों ने बनाया है, जो कि एक पूरा एक सेग्रीगेशन का एक मॉडल है जिसमें सूखे कचरे का पूरा निष्पादन एक तरीके से हो जाता है, जो रोज का 300 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से हम लोग इसका सेग्रीगेशन करते हैं। और ये पूरा प्लांट हम लोगों ने इंदौर में इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये एक पहल है जो हम लोगों ने ली है और इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू उनके साथ PPP मॉडल में हम लोगों ने काम किया है। उसके अलावा हमारा अहमदाबाद में भी प्लांट है, उसके अलावा हम लोग पुणे में भी काम कर रहे हैं और बाकी के कुछ प्रोजेक्ट्स मुंबई के वगैरह सब हमारे पाइपलाइन में हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग किस तरीके से काम करेंगे, इस पर भी कोई बात हुई है? उत्तर प्रदेश में हम लोगों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में बातचीत चल रही है। अगर मान लीजिए उनका और हमारे टर्म्स और कंडीशंस बनते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उनके साथ भी काम करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मूल मंत्र दिया था, स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान के तहत आप लोग तमाम तरीके के काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अभियान के लिए किस तरीके से धन्यवाद देंगे? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को मतलब तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका ये जो इनिशिएटिव है ये सभी लोगों को काफ़ी काम आ रहा है। और मेरे ख्याल से
ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण काफी सालों से चल रहा है, वो सर्वेक्षण के कारण काफी सिटीज, काफी जो शहर हैं वो अपने आप को स्वच्छ रखने की कोशिश एटलीस्ट करने लग गए हैं, और काफी शहर जो है वो अपने आप को मतलब स्वच्छ रखने में सफल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत, उसके तहत तमाम तरीके की योजनाओं पर काम किया जा रहा है, और देश ही नहीं जबकि सारे प्रदेश में इस तरीके का काम किया जा रहा है जिससे जो स्वच्छता है वो हर तरफ निखर कर सामने आए, देश साफ नजर आए, और साथ ही साथ जो गंदगी से दूर रहे देश, और जो बीमारियां हैं उनसे भी दूर रहे। तो तमाम तरीके की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है उसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपने को आगे भी तेजी मिलती है, और ऐसे आयोजनों से किस तरीके से देश उनके सपनों पर काम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।